इंडिया में खासकर बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में सितारों को लगभग पूजा जाता है। फैंस उन पर आंख बंद करके भरोसा जो करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही भरोसा किसी की जिंदगी भर की कमाई डुबोने का जरिया बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। तो ये कहानी हमें ले चलती है साल 2019 में, जब एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि इंडिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे चहेते सितारे अचानक पुलिस की जांच के घेरे में आ गए हैं। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। नाम ऐसे थे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। पहला नाम था बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। लिस्ट में अगला नाम था दिग्गज एक्टर अनिल कपूर का। और साथ में थे जाने माने एक्टर बोमन ईरानी। और बात सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं रुकी, क्रिकेट के सुपरस्टार युवराज सिंह का नाम भी इसमें शामिल था। सवाल ये था कि आखिर इतने बड़े नाम एक साथ एक ही विवाद में कैसे फंस गए। इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है, एक कंपनी जिसने इन सब को अपने साथ जोड़ रखा था। और उस कंपनी का नाम है क्यूनेट। जी हाँ, यही वो कंपनी थी जो इन सभी सितारों के इस विवाद के सेंटर में थी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्यूनेट आखिर है क्या। देखिए, क्यूनेट एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, जिसे हम शॉर्ट में MLM भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी सीधे नौकरी पर रखने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाती है जो उसके प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन क्यूनेट पर इल्जाम ये था कि वो MLM की आड़ में असल में एक पिरामिड स्कीम चला रही थी। और पिरामिड स्कीम एक धोखाधड़ी का मॉडल है, जहां असली पैसा प्रोडक्ट बेचने से नहीं बल्कि नए लोगों को जोड़ने और उनसे पैसा लगवाने से कमाया जाता है। तो फिर एक असली MLM और एक पिरामिड स्कीम में फर्क कैसे करें? देखिए, फर्क बहुत सीधा है। एक जायज MLM कंपनी का पूरा फोकस होता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने पर, वहीं एक पिरामिड स्कीम का सारा जोर सिर्फ और सिर्फ नए मेंबर्स की भर्ती पर होता है। यही वो पतली सी लाइन है जो एक बिजनेस को फ्रॉड बना देती है। तब सवाल ये है कि क्यूनेट की ये कथित स्कीम काम कैसे करती थी। चलिए जरा इसके काम करने का तरीका समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक दोस्त या रिश्तेदार के इनविटेशन से। वो आपको एक जबरदस्त बिजनेस मौके के बारे में बताता है। फिर इस मौके का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदकर एक इन्वेस्टमेंट करना होता है। और बस इसके बाद आपका मेन काम प्रोडक्ट बेचना नहीं रह जाता, बल्कि अपने जैसे ही और लोगों को इस स्कीम में भर्ती करना बन जाता है। पर एक मिनट, ये प्रोडक्ट्स क्या थे? क्या ये सच में इतने काम के थे कि लोग इन्हें खरीदे? क्यूनेट के वेलनेस प्रोडक्ट्स की लिस्ट थोड़ी अजीब थी, जैसे कि बायोडिस्क, जिसका दावा था कि वो पानी को एनर्जाइज कर सकती है, या फिर चक्र ग्लासेस। मजे की बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स के असर का कोई साइंटिफिक प्रूफ कभी सामने नहीं आया। इन पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। तो अब वापस आते हैं उन बड़े नामों पर, उन सेलिब्रिटीज पर। आखिर उनका इस पूरी कहानी से क्या कनेक्शन था और वो इस जाल में कैसे उलझ गए? हुआ ये कि 2019 में साइबराबाद पुलिस ने इन सभी सितारों को क्यूनेट के साथ जुड़े होने की वजह से नोटिस भेज दिए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इनका कनेक्शन क्या था? असल में शाहरुख खान से लेके युवराज सिंह तक इन सभी हस्तियों ने या तो क्यूनेट को एंडोर्स किया था, मतलब उसके लिए विज्ञापन किया था, या फिर उसके बड़े बड़े इवेंट्स में हिस्सा लिया था। सीधी सी बात है, उनका चेहरा और उनकी पॉपुलैरिटी ही कंपनी का सबसे बड़ा हथियार बन गई थी, जिससे आम लोगों में एक भरोसा बनाया जा सके। और यहीं से इस कहानी का कह सकते हैं सबसे गंभीर पहलू शुरू होता है। एक सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट की असली कीमत क्या होती है? इस पूरे मामले का सबसे कड़वा सच शायद इस एक लाइन में छिपा है। सेलिब्रिटीज को ऐसी स्कीम्स को एंडोर्स करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, जो शायद उनके फैंस की जिंदगी भर की जमा पूंजी को बर्बाद कर सकती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? वो आम लोग, वो फैंस जो अपने आइडल्स पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। ये हमें दिखाता है कि भरोसा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हों। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। जब किसी फैन की पूरी जिंदगी की कमाई डूब जाती है, तो क्या एक सेलिब्रिटी का काम सिर्फ एंडोर्समेंट करके खत्म हो जाता है, या फिर उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।